ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है 2025 में। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें धनु राशि के लोग जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। धनु राशि के लोग का 2025 में लव लाइफ कैसा रहने वाला है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो सकती है या सोशल मीडिया के थ्रू ही आप एक दूसरे को प्रपोज़ करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत जल्द आपके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है। यहाँ पर आप दोनों का प्यार जो होगा बहुत इंटेंस होगा। बहुत जल्द आप एक दूसरे से इमोशनल कनेक्शन आप फील करेंगे। एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन बहुत जल्द आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप बहुत जल्द अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। या तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है, या आप दोनों 2025 में ही मिलें। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि 2025 के एंड होते तक एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बहुत जल्द बढ़ेंगे या फिर अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद रखेंगे। तो यहाँ पर जो रिश्ता अचानक शुरू होगा वो रिश्ता आपके लिए उम्र भर का साथ बन सकता है, या फिर इस रिश्ते में आप बहुत जल्द एक दूसरे के साथ या तो एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री है। आप जिस तरह से अपने लव लाइफ को प्लान करेंगे उस तरह से आप आगे भी बढ़ पाएंगे। आप दोनों किसी एक बात को लेकर सहमत होंगे। जिस तरह आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं वैसे ही आपका पार्टनर भी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहेगा। और जो भी यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपके लव लाइफ में कि आगे चलकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या आप दोनों के बीच ही हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जो रिश्ता अचानक शुरू होगा वो रिश्ता आपके लिए एक परमानेंट रिश्ता हो सकता है, या फिर बहुत जल्द आप उस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त मैरिड कपल हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के लव लाइफ में, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हो, पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं या फिर इमोशनल या फिज़िकल डिस्टेंस में है, एक दूसरे से आपने दूरी बनाई है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं आपके लव लाइफ में जिसकी वजह से आप काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ आप खुद को दोष दे रहे हैं कि आपके
लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है या आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स हुई है, इस वजह से आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, इसके ज़िम्मेवार आप खुद को समझ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी निराशाएं हैं यहाँ पर किसी, या फिर आपकी अपनी जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है आपको वो पूरी नहीं हुई है, या उनकी किसी बात से आप हर्ट फील कर रहे हैं। तो ये एक पास्ट की एनर्जी है जहाँ आप अपने ही एक्शंस को लेकर किसी तरह की निराशा महसूस कर रहे हैं, या फिर जो कुछ आप दोनों के बीच हुआ है वो बातें आपको परेशान कर रही है, निराश कर रही है। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट ये कार्ड कहता है कि आप दोनों अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश भी करेंगे, आप में से कुछ लोग इसमें सफल भी हो जाएंगे। किसी से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, या जो भी आपके अपने करीबी कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे या फिर आप दोनों की बीच की दूरियां ख़त्म कर दे। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो किसी की मदद आप ले सकते हैं। ये अगर ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़रूर किसी की मदद ले लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। अगर मैरिड कपल्स हैं तो अपने रिश्ते को बचाने की आपकी कोशिश सफल होगी। यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को मौका देने की ज़रूरत है। हायरोफेंट की एनर्जी है, आप चाहेंगे तो समस्या सुलझ सकती है, या फिर आप दोनों के बीच जो इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस है वो ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर ज़रूर किसी से मदद ले लें अगर आप दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो। यहाँ नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये एक कंफ्यूज्ड एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है या आपकी दिख रही है। यहाँ 5 ऑफ कप्स है, आप निराश हैं अपने लव लाइफ को लेकर, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपको एक और मौका दे देने की ज़रूरत है, क्या आपको इस रिश्ते में सुलह करने की ज़रूरत है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी तरह के डिसीजन ले पाने में इस वक्त अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि एक साथ आपके दिमाग में कई विचार आ रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो पहले अपने आप को रिलैक्स करें। ये रिश्ता द हायरोफेंट बीच में आया है, जहाँ किसी की मध्यस्थता से या फिर आप दोनों की कोशिशों से ये रिश्ता संभल सकता है। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्विक एनर्जी है, एक बार आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि पैचअप कर लेने की ज़रूरत है, जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगले ही पल आपको लगता है कि नहीं, आप क्यों इस तरफ बढ़ें, आपकी क्या गलती है। इस तरह की सोच हो सकती है जिस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यह आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहल करने को लेकर कंफ्यूज हैं। यहाँ पर एक तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करें या बात करने की कोशिश करें। जिसकी भी तरफ से पहल हो रही है तो वहाँ पर शांत होकर बातों को सुन लेने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है। तुरंत में किसी चीज़ के लिए रिएक्ट ना करें, ये रिएक्शन आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ सुलह की कोशिश शांति से करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो किसी की सलाह ले लें। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं किसी की मदद लेकर, या आपसे आपस में ही शांत होकर किसी तरह का डिस्कशन करें, बातचीत करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को माफ़ करें। तो यहाँ पर आपका रिश्ता कायम रहेगा। चलिए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लोग जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सैजिटेरियस साइन। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच की दूरियां जो हैं ये आप दोनों को ही परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके बिना उनका जीवन एक बोझ सा है। आप भी इस रिश्ते में जो दूरियां हैं उससे खुश नहीं हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये आप दोनों एक दूसरे की कमी अपने अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं,
और कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है। ये प्रोफेशनल रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर फैमिली मेम्बर्स का विरोध है, जिसकी वजह से चाहकर भी आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ किसी तरह का बर्डन है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से आप दोनों चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन की वजह आपके अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, लेकिन एक दूसरे की कमी अपने अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से कायम हो, या फिर आप दोनों के बीच रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आप दोनों की कोशिश होगी कि एक बार अपने रिश्ते को मौका दिया जाए। जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं या आपका पार्टनर इंतज़ार कर रहा है, वो सही समय आपको अब मिल सकता है। ये अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजंस थे, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या फिर ऐसी बात थी कि जहां आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने के लिए वक्त की ज़रूरत थी, तो इस साल आपको वो सही समय मिल सकता है। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, जिस वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, या इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम थी, तो यहाँ इस साल इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। आप दोनों को एक ही शहर या एक ही कंट्री में जॉब करने का मौका मिल जाए, या फिर उसी जगह आपको भी रहने का मौका मिले जहां आपके पार्टनर हैं, तो इस वजह से, या आपके पार्टनर को मिल जाए, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप दोनों की ही चाहत है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई और प्रॉब्लम रही थी, तो वो प्रॉब्लम अब सुलझने के करीब होगी, या परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, जिस वजह से अब आप अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि अगर विचारों में दूरियां थी, आपस में किसी बात को लेकर मतभेद था, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो ख़त्म हो गई। आप दोनों एक दूसरे से मिलकर उन बातों को क्लियर करेंगे, एक दूसरे के पक्ष को या फिर एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे। इस वजह से आप दोनों की सुलह हो सकती है। आप दोनों साथ मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर एक सहमति बनती दिख रही है, जहाँ आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली की तरफ से आप दोनों की एक प्रॉब्लम थी, जहाँ फैमिली मेम्बर्स को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, आपकी हो या आपके पार्टनर की हो। तो यहाँ पर आप दोनों एक बार फिर से कोशिश करेंगे, उनकी क्या स्थिति है या फिर उनकी क्या सोच है, उन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे। आपकी अपने जीवन से क्या उम्मीदें हैं, वो आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, वो आपकी बातों को समझेंगे, या फिर आप अपनी बातें उन तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे, और उनकी परिस्थितियों को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। यहाँ जो पेरेंट्स और आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे, जिस वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप दोनों एक दूसरे की कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ कोशिश करें, वैसे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, या फिर आप दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने।
टू ऑफ कप्स आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों की कोशिशें सफल होने वाली है। अपने रिश्ते को की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स है। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी तो वहाँ आपस की आप दोनों की जो बातचीत होगी वहाँ सुलह का रास्ता निकलेगा। आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे या एक दूसरे से आप अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और इस वजह से आप दोनों का पैचअप होगा। और यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप है, आप दोनों एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस ज़ाहिर करेंगे। जिस कमी को आप महसूस कर रहे थे वो आप अपने पार्टनर से शेयर करेंगे, आपके पार्टनर आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ आप दोनों की बॉन्डिंग अब अच्छी होने जा रही है। आप दोनों फिर से साथ होंगे। और अगर यहाँ पेरेंट्स की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो अब आपके पेरेंट्स हों, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हों, आप दोनों से जो इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं या फिर भावनात्मक जो लगाव है, इसकी वजह से वो आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। आपकी खुशी में ही वो खुश रहना चाहेंगे, जिस वजह से अब आपको उनकी सहमति मिल सकती है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। चलिए जान लेते हैं कि आपका करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है, वहाँ आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए सक्सेस है, चाहे आप स्टूडेंट हों या फिर आपका ये जॉब है या बिज़नेस है। अपना बेहतर इस साल आप दे पाएंगे। इसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए रिकग्निशन है, नेम फेम हो सकता है, कोई ख़ास पहचान आपकी बन सकती है। अगर स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, इसकी वजह से आप सोसाइटी में आपकी एक पहचान बनेगी। आपके फैमिली मेम्बर्स आप पर प्राउड फील करेंगे। या इसके साथ ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी। कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे, कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर ये आपका जॉब है तो ये जो ख़ास पहचान है वो आपके लिए प्रमोशन ला सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। हायर अथॉरिटीज़ आप पर विश्वास करेगी, आप उनका फेवर आपको मिलेगा, जिस वजह से अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और अगर बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में खुद को स्टैब्लिश कर लेंगे। आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। अपने काम का अपना स्टैंडर्ड है, जो आपकी अपनी क्षमता है, योग्यता है, उसकी छाप आप उस काम में छोड़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी एक ख़ास पहचान बनेगी। आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या खुद को आप बिज़नेस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। औरों से क्या बेहतर है वो नज़र आएगा, जिसकी वजह से अपने आप को आप एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहां आप अपना बेहतर देंगे। आप अपने आप में श्योर हैं, अपने काम को लेकर फोकस्ड हैं। आपके फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी की वजह से आप अपना इस साल बेस्ट देने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस भी है कि आपके लिए ये साल पॉजिटिव है। दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। दूसरों के विचारों को या फिर उनकी सोच को भी अहमियत देने की ज़रूरत है। इससे आपको दूसरों का कोऑपरेशन भी मिलेगा, तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा काम करना। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आप दूसरों के सोच को या दूसरे के नज़रिए को, दूसरे के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें अहमियत देंगे, जिस वजह से आपको उनका साथ मिलेगा और आप अपना बेहतर दे पाएंगे।
नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स हायर अथॉरिटीज़ का फेवर आपको मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके लिए सक्सेस है, वहाँ से पॉजिटिव आउटकम है आपके लिए, जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। अगर ये आपका जॉब है तो हायर अथॉरिटीज़ का साथ है, या फिर नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसकी वजह से आप अब अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। या फिर अगर ये फैमिली बिजनेस है तो जो आपके फैमिली के हेड हैं उनका आपको साथ मिलेगा या उनका भरोसा आपको मिलेगा, जिस वजह से आप किसी नए बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जिस बिज़नेस में हैं वहाँ आप अपना बेहतर दे पाएंगे। कुछ लोग इंडिपेंडेंटली इस साल बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स आपका अपना इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस्ड है। आप लोगों के साथ किस तरह मिलकर चल सकते हैं, इस बात की अवेयरनेस है आपके भीतर। आप अपना बेहतर जानते हैं, आपको अपने प्लान्स, अपने स्किल्स पर भरोसा है, और किस तरह आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, इसकी आपको काफ़ी अच्छी समझ है, जिस वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ आपको किसी का गाइडेंस भी मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी मेंटोर या फिर टीचर की सलाह, उनके गाइडेंस की वजह से आप अपना बेहतर दे पाएंगे। हो सकता है कि कोई आपको शॉर्ट पीरियड में कोई ऐसी टिप्स दे दे जो आपके लिए बहुत काम कर जाए, या फिर वो एग्ज़ाम में उसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाए। और अगर ये आपका जॉब है तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ या फिर आपके टीम लीडर, मेनली यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ है, किसी तरह की ऐसी सलाह आपको मिल जाए, उनका फेवर मिल जाए, जिसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर और ये बिज़नेस है आपका तो ये जो भी, अगर ये फैमिली बिज़नेस है तो आपके फैमिली के हेड हो या फिर जो भी उस फील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट हो तो उनकी सलाह आपको बहुत काम आएगी। तो इस साल जिससे भी आपको सलाह मिलने वाली है या कोई आपको कहे तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वो आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में पिछले दिनों या 2024 में किसी तरह का चैलेंज आप फेस कर रहे थे। अपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिस वजह से आप काफ़ी निराशा महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है, आप अपनी उस निराशा से उबर जाएंगे। और अगर ये प्रोफेशनल लाइफ के अपने स्ट्रगल्स थे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ से आप खुश नहीं थे, तो उस वजह से जो भी निराशाएं थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ अब आप मेंटली खुद को नए सिरे से तैयार करेंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। जो भी आप पास्ट हर्ट्स हैं उससे आप खुद को निकालेंगे। नए साल के साथ आपके भीतर नई उम्मीदें होंगी, आपके भीतर वो भरोसा होगा कि जो बातें ख़त्म हो गई हैं उन पर अब बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। इस साल आपको अपना बेहतर देने की ज़रूरत है। ये आपकी अपनी सोच में बदलाव होगा, जिस वजह से आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, आप अपना बेहतर दे पाएंगे। तो अगर कुछ लोग अभी भी ऐसी एनर्जी में हैं जो किसी निराशा की वजह से अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं या फिर खुद से भरोसा खो रहे हैं, तो उस एनर्जी से निकलें। ये साल आपकी सक्सेस का है, आपके प्रोग्रेस का है। अब कुछ लोग बिल्कुल इससे निकल जाएंगे और कुछ लोगों को यहाँ पर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने इमोशंस आप में से कुछ लोग कंट्रोल कर लेंगे तो इस निराशा से उभरेंगे, अपने आत्मविश्वास को हासिल करेंगे, और कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है। आप प्रार्थनाएं करें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कोई गाइड है, कोई मेंटोर है तो उनसे बातें करना, उनसे सलाह मशवरा लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसकी वजह से आप अपनी निराशाओं से बाहर निकल सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।